कीर्ति, स्माइल। मैंने और दादू ने तेरी खुशी के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। तू खुश नहीं होगी तो हम कैसे खुश रहेंगे? मत रो। कीर्ति दीदी, ये है आपके लिए। आज ही लाया है माँ ने द्वारकाधीश बजरिया से। गोपाल है ना, आप रोज उनसे प्रार्थना करना, फिर देखना चमत्कार। आज जो लोग आपसे रूठे हुए हैं वही आकर आपको गले लगा लेंगे। थैंक यू मिठाई। खूब हैप्पी रहना। चाची, कीर्ति की विदाई हो गई। देखो सिद्धार्थ, जो हो गया उसके बारे में बात करने नहीं आई, जो होने वाला है उसके बारे में बात करने आई हूँ। मैं समझा नहीं। जो चली गई है गोपाल जी उसे खुश रखे, पर जो इस घर में आने वाली है उसका क्या? तुम तो चले जाओगे परदेस, पर हमारे बारे में भी तो सोचो। हमें तो उसी मिठाई के साथ इस घर में रहना होगा। अब कहना क्या चाहती हैं चाची? मिठाई इस घर की बहू बने, यही चाहती थी ना आरती भाभी? लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारी माँ की ये इच्छा थी, इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? क्या कभी भाभी ने बाऊजी से या अम्मा जी से इस बारे में बात की थी? नहीं, ये बात इंदु आंटी ने बताई थी। माँ का दिया खानदानी हार था उनके पास। अच्छा, वो हार। वो तो आरती भाभी अपने गले से कभी उतारती नहीं थी। वो हार मिठाई की माँ ने लाके किसको दिखाया? बाऊजी को। और उन्होंने मान लिया। किसी के मन में भी कोई सवाल नहीं आया? मुझे एक बात बताओ, एक दिन एक लड़की आलू जलेबी लेके घर में आई, फिर उसके पीछे कुछ गुंडे आए, फिर माँ बेटी दोनों इस घर में डेरा डाल के बैठ गई। कितने दिनों तक ये हार वाली बात सामने नहीं आई, फिर अचानक एक दिन मौका देखकर हार भी सामने आ गया और रिश्ते की बात भी उठ गई। ये सब कुछ अटपटा सा नहीं लगता? चाची, वो लोग ऐसे नहीं है। देखो सिद्धार्थ, सच और झूठ का कोई ना कोई आधार होता है। मुझे जो दिखा वो मैंने बता दिया। एक दिन एक बीमार माँ इस घर में आती है, घर बार अच्छा देखकर सोचती है मैं तो ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, बेटी को अगर इस घर में ब्याह दूंगी तो चैन से मर सकूंगी।
पर वो मिठाई जो शादी होने से पहले ही इतना कुछ कर चुकी है, घर को टुकड़ों में बांट चुकी है, वो शादी के बाद क्या करेगी? देखो सिद्धार्थ, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मिठाई की माँ को जो हार दिया था, एक बार उसको परख के तो देख लो कि सच में ये वही हार है या उस हार जैसा कुछ और। गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे भरोसा रखो तो सब कछु अच्छो ही होए। आंटी, अरे सिद्धार्थ बेटा, आओ। बहुत अच्छो भयो जो तुमने शुभम ते बात करी, मेरे मन की चिंता दूर कर दई। अब का भयो बेटा, कछु बात करनी ही? आंटी, वो जो माँ का हार था ना, वो थोड़ा पुराना हो गया है और भाई को शादी पर वही हार पहनना है, तो मैं सोच रहा था कि पॉलिश करवा दूँ। हाँ हाँ बेटा, वो हार नहीं, आरती को आशीर्वाद है मेरी मिठाई के लिए। अभी देती हूँ। चलो बेटा। माँ बेटी दोनों इस घर में डेरा डाल के बैठ गई। कितने दिनों तक ये हार वाली बात सामने नहीं आई, फिर अचानक एक दिन मौका देखकर हार भी सामने आ गया और रिश्ते की बात भी उठ गई। मैं चलता हूँ। हार ले आया से भाई साहब, ये हमारा खानदानी हार है, भाभी जी की आखिरी निशानी। सोचा एक बार आपको दिखाकर पता कर ले कि आज की तारीख में इसकी क्या कीमत होगी। ये हार तो नकली है। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया जी, एक बार फिर से देखिए, खानदानी हार नकली कैसे हो सकता है? बहन जी, कितने साल का रिश्ता है हमारा, आपसे झूठ बोलेंगे तो मथुरा छोड़कर जाना पड़ेगा हमें। आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से। कैसी बात कर रहे हैं भैया जी, आप पर भरोसा नहीं होगा भला? धन्यवाद। राधे राधे। देख लिया, ये हार तो नकली निकला। अब भी कुछ बचा है कहने सुनने को? मिठाई की माँ को इस हार के बारे में पता था, एक नकली हार बनवा लिया और साथ ही एक नकली कहानी भी गढ़ ली। नकली हार से असली रिश्ता, कहीं वो भी तो उन्हीं के पास नहीं? सिद्धार्थ, उस माँ बेटी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। सह लिया मैंने, पर कल को पूरा घर बर्बाद हो गया तो सोच लो। बाकी तुम समझदार हो, हार नकली हो कोई बात नहीं, लेकिन बहू तो असली चाहिए ना इस घर को। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ?
तुम भले ही इंजीनियर हो सिद्धार्थ, लेकिन तुम्हारी चाची तुमसे 2 कदम आगे है। कितनी सफाई से असली हार निकालकर नकली हार रख दिया बुढ़िया के अलमारी में और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब तुम ढूंढते रहो असली हार और सुलझाते रहो पहेली। कितना मजा आएगा ना जब माँ बेटी का रखवाला ही दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेगा। मैं देखूंगी इस मिठाई और उसकी माँ को बेआबरू होकर इस घर से बाहर जाते हुए। देखो सिद्धार्थ, सच और झूठ का कोई ना कोई आधार होता है। मुझे जो दिखा वो मैंने बता दिया। एक दिन एक बीमार माँ इस घर में आती है, घर बार अच्छा देखकर सोचती है मैं तो ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, बेटी को अगर इस घर में ब्याह दूंगी तो चैन से मर सकूंगी। ये हार तो नकली है। खानदानी हार नकली कैसे हो सकता है? बहुत छोटी थी मिठाई तब आरती जतीपुर आई थी। आरती ने हार देकर मिठाई को हाथ सिद्धार्थ के लिए मांगो। क्या करूं मैं? इस नकली हार को दादू के पास ले जाऊं? मेरा दिल कहता है इंदु आंटी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है। फिर कैसे ये तो क्या मिठाई? दादू ने ही ये रिश्ता तय किया था। जब उनके सामने ये सच्चाई आएगी तो दादू बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? पूरी फैमिली के सामने ये बात बताऊंगा तो पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात छुपा भी तो नहीं सकता। अरे तुम लोग ऐसे उदास काहे को बैठे हुए हो? कीर्ति चली गई तो कहाँ भय हो? अब जाकर मैं मिठाई आ बीमारी है। एक और शादी बाकी है। अरे बाकी तैयारी भी करनी है। और गीतू, तू चाय बहुत बढ़िया बना है। एक घूंट चाय से फुर्ती आ जाएगी सब में। हाँ अभी लाई। चंद्रकांता जी, सबसे पहले तो मेहमानों की लिस्ट तैयार करनी है। कौन सी रस्म कब होगी ये तय करना है। और इंदु, तुम भी बता दो कहाँ कहाँ बुलावा भेजना। बाबूजी, हमारो है ही कौन, चाहे हम आमंत्रण भेजे। अरे ऐसा क्या बोल रही है इंदु? वही तो होगा, सबको बुलावा भेजेंगे। ये शादी धूमधाम से होगी। हाँ क्या करूं? दादू कितने खुश लग रहे हैं, इंदु आंटी भी। ऐसे में कैसे बात करूं मैं इस हार के बारे में? दत्तू के पोते आज मंदिर में? इस घर में सब आप पर इतना भरोसा करते हैं। माँ हमेशा कहा करती थी कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। फिर मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी जगह आकर उलझ गया हूं कि समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत। जो बात मुझे पता चली है वो दादू को बताना जरूरी है। पर क्या वो सह पाएंगे? क्या दिल नहीं टूट जाएगा उनका?
कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। क्या बात है दद्दू के पोते, आज आप गोपाल के सामने कैसे? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको जो भी कहना है आप गोपाल से कह दीजिए, फिर देखना वो आपको एकदम सही रास्ता दिखाएंगे और उस रास्ते पे चलने की हिम्मत भी देंगे। सही कहा तुमने, यहाँ आने से पहले मैं डबल माइंडेड था और अब सही राह नजर आ रही है और उस पर चलने की हिम्मत भी। अब सबके सामने मैं सच कह सकता हूँ, तुम्हारा सच। सच? मिठाई का कौन सा सच सबके सामने कहना चाहते? कैला बाबू अब पहले अभी बुझाने लगे क्या? रामचरण शर्मा जी को नाम ले, खचेरमल जी को नाम ले, खचेरमल भर। दादू आजा बेटा, आप बैठ, तू भी मदद करा मेरी। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बेटा मेहमानन की लिस्ट बना लेंगे, फिर बात कर लेंगे। दादू बहुत जरूरी बात है। सिंगापुर जावे के बारे में बात करनी है का? नहीं दादू, उससे भी ज्यादा जरूरी बात। अकेले में बात करना चाहता हूँ आपसे। सिंगापुर जाने से जरूरी बात और क्या होगी? दद्दू के पोते ने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारा सच? मिठाई का कौन सा सच? और वो दद्दू से क्या बात करने जा रहे हैं? लो जी, कान खुले रखना, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में सुनाई देगी धमाके की आवाज। तुम दोनों ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मैंने चाल चल दी है और मोहरा बनाया है सिद्धार्थ को। अब तुम जो भी कर रही हो सोच समझ के कर रही हो ना। आप तो चुप ही रहिए, आपसे तो कुछ हुआ नहीं कि मैंने सिद्धार्थ के मन में ये बात डाल दी है कि मिठाई ने ही हेरा फेरी की है। अब वो बाबूजी को लेकर गया है बात करने। आप तैयार हो जाइए मिठाई की रुसवाई और इस घर से उसकी विदाई देखने के लिए। मिठाई को जब इस घर से निकाला जाएगा ना, सबसे पहला धक्का मैं दूंगी उसे। सोशल मीडिया पे सब मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ मेरी शादी का, क्या हुआ मेरे अमेरिका जाने वाले प्लान का। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? इस मिठाई ने मेरे सारे सपनों का दी एंड कर दिया। जिहाद नकली है? मैं सिद्धार्थ, मैं ये नहीं मान सकूं। याद है, मैं मिठाई को पूरा कर्ज उतारने के लिए तैयार हो, पर वो छोरी स्वाभिमानी है, मैंने 1 रुपया की भी मदद नहीं ली। अरे नहीं नहीं बड़े बाबूजी, दद्दू क्यों पैसे देंगे? मिठाई के नाम के पैसे है ना दद्दू के पास, उसी में से दे देंगे इसको। बेटा जब बाकी आलू जलेबी को नुकसान भयो तो 13-2000 रुपया को नोट लौटाए के बहाने तो सॉरी मांगी।
2000 रुपए। मिठाई यहाँ पैसे लेने नहीं आई है, मिठाई को आपका शौर्य चाहिए। बेटा, कोई आदमी की पहचान है, वो ऐसा नहीं कर सके। जरूर तो कोई गलत फहमी भाई है। दादू, मैं इंदु आंटी पे तो शक कर ही नहीं सकता। माँ के जाने के बाद पहली बार मुझे ऐसा कोई मिला है जिसमें मुझे अपनी माँ नजर आई। और दादू, मिठाई वो जब से आई है तब से कुछ ना कुछ करती रही है। हो सकता है उसे अपनी माँ की बीमारी के बारे में पहले से पता हो और उसी ने दादू, इस घर में उसकी वजह से इतना कुछ हुआ है। अब मेरा भी भरोसा उठता जा रहा है।